Exercise 7.1, question number 3rd. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear. 3 points दिए हुए हैं और हमें बताना है क्या ये collinear है या नहीं. collinear को क्या होता है? collinear points जो हमारे 3 points होंगे A, B, C इन ए ट्रायंगल, ठीक है. अगर उसमें 2 साइड्स का सम इक्वल हो तीसरे साइड के देन इट इज़ कोलिनियर. अगर ये इक्वल नहीं होगा देन इट इज़ नॉट कोलिनियर. अब हमें यहाँ पॉइंट्स क्या दिए हैं? लेट A दिया हुआ है 1, 5, B दिया है 2, 3 एंड C दिया है -2, -11. हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और सी ए फाइंड करना है, ठीक है. अब सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे. ए हमारा है 1, 5 और बी हमारा है 2, 3. हियर x1 कितना है? इट इज़ 1, y1 इज़ 5, इसमें दूसरे में x2 इज़ इक्वल टू 2 और y2 इज़ इक्वल टू 3. तो हम डिस्टेंस लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अपनी अपनी जगह y वैल्यूज़ पुट करेंगे. इट इज़ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये आएगा रूट ऑफ 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन माइनस का बड़ा साइन है. इट इज़ -2 का होल स्क्वायर. इट इज़ रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ 4 और ये हमारा निकलेगा रूट 5. इसका मतलब जो डिस्टेंस ए बी है वो हमारा रूट 5 निकल गया. अब हमने किसका डिस्टेंस निकालना है? बी सी का. बी क्या है हमारा? 2, 3 और सी कितना है? -2, -11. ठीक है, लिखेंगे. हियर x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to -2 and y2 is equal to -11. ये हमारे पॉइंट्स आ गए. तो डिस्टेंस बी सी कितना होगा? फिर से फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला. इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इट इज़ रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? इट इज़ -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर. ये हमारा आएगा -2 और -2 हुआ -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 इज़ -14 का होल स्क्वायर. लगाइए स्क्वायर. 4 × 4 ये हमारा बनेगा 4 × 4 इज़ 16 प्लस -14 × -14 इज़ 196 और ये हमारा निकल गया रूट ऑफ 212. अब हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? सी और ए के या ए और सी के बीच का. लिखेंगे. सी के पॉइंट्स कितने हैं? या ए के लिखे पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ए के पॉइंट्स है 1, 5 और सी के पॉइंट्स है -2 एंड -11. तो इसमें भी x1 इज़ इक्वल टू 1, y1 इज़ इक्वल टू 5, x2 इज़ इक्वल टू -2 और y2 इज़ इक्वल टू -11. सेम यही फॉर्मूला, डिस्टेंस ए सी आर सी ए इज़ इक्वल टू, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है. इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. इट इज़ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5, दोनों माइनस में है, ऐड होगा, इट इज़ -16 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 16 इंटू 16 इज़ 256। इट इज़ रूट ऑफ 265। देखिए अगर अब हम तीनों को देखेंगे कि डिस्टेंस हमारा क्या निकला। जो हमारा ए बी था, ये रहा हमारा ए बी हमारा निकला √5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, बी सी निकाला √212। उसके बाद तीसरा टर्म जो हमारा है CA, वो आया 256। इससे पूरा क्लियर हो रहा है कि इसमें से कोई भी दो ऐसे साइड नहीं है जिनको हम सम करें और वो तीसरी साइड के इक्वलेंट आए। तो लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे, इट इज क्लियर that the sum of any two is not equal to the third, so they are not collinear। इसलिए ये collinear नहीं है। कोलिनियर क्या होते हैं, जिसमें दो साइड्स का सम इक्वलेंट हो थर्ड साइड के। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस लिखना वो सारे अलग अलग है, उसमें से अगर हम किसी भी दो टर्म्स को ऐड करते, दो साइड्स का डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो तीसरे के इक्वलेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चेक वेदर 5, -2, 6, -4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये A 5, -2, ये पॉइंट B, इट इज़ 6, 4 वर्टिसेस दी हुई है, एंड दिस वन इज़ पॉइंट C एंड इट इज़ वर्टिसेस आल्सो गिवन, इट इज़ 7, -2। हमें बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल आए। दो साइड्स में जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर उसमें से दो साइड्स का वैल्यू सेम निकला, देन इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस AB, BC, CA या AC, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेंगे डिस्टेंस AB का। A के पॉइंट्स क्या है, 5, -2 और एंड B के पॉइंट्स है 6, 4। हमें पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो डिस्टेंस AB निकालेंगे। फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर्मूला हमारा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगा देंगे अपनी अपनी वैल्यू। x2 हमें पता है इट इज़ 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 4 minus y1 is -2। मैं यहाँ लॉन्ग ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि y1 का जो वैल्यू है वो माइनस के साथ है और अपना भी फॉर्मूला में माइनस है, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख देंगे और लॉन्ग ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा √6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंदर वाला ब्रैकेट पहले ख़त्म करेंगे तो लॉन्ग ब्रैकेट रहेगा, इट इज़ 4 माइनस इंटू माइनस इज़ +2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा √1 + 4 + 2 इज़ 6 का होल स्क्वायर। ये आएगा √1 + 6 are 36 और जो हमारा डिस्टेंस AB है वो निकलेगा √37। ये हमारा एक साइड निकल गया।
अब हम दूसरा साइड निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी के पॉइंट्स क्या है, बी का है 6 एंड 4 एंड सी के पॉइंट्स है 7 एंड -2। फिर से सेम फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो बी सी हम फाइंड करेंगे रूट ऑफ, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला में क्या पहले है x2, आप x1 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इट इज़ 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आएगा रूट ऑफ 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 दोनों लॉस में हो रहा है, इट इज़ नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है, -6 का होल स्क्वायर। इट इज़ रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस -6 इंटू -6 इज़ 36। बिकॉज जब हम -6 मल्टीप्लाई बाई -6 करेंगे, 6 6 ज़ा 36 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज प्लस। इट इज़ रूट ऑफ 37। और ये हमारा कौन सा साइड निकला, बी सी। हमें क्या प्रूव करना था, इज इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। यहीं पे हमें पता चला ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई। लेकिन तब भी हमें तीसरा साइड भी निकालना है। तीसरा साइड क्या है, सी। सी के पॉइंट्स क्या है, इट इज़ 7 -2 और ए के पॉइंट्स कितने हैं, क्या दिए हुए हैं, इट इज़ 5 -2। फिर से लगाएंगे सेम फॉर्मूला, सी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ, इट इज़ 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 y1 -2, फिर अपना माइनस है फॉर्मूला का और y1 भी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस इज +2 का होल स्क्वायर। ये हमारा निकलेगा रूट ऑफ 5 में से 7 गई, 7 बड़ा है, इट इज़ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 2 काट देंगे, इट इज़ 0। इट इज़ रूट ऑफ, इट इज़ 4 क्योंकि सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट नहीं काटना है, माइनस के साथ भी ये स्क्वायर है तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 ये 4 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो प्लस का साइन हम मेंशन नहीं करते, इट इज़ 4 एंड इट कम्स 2 क्योंकि 4 का जो फैक्टर्स है 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज़ रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल एंड द टर्म विल बी 2। ओके, यहाँ पे अब हमें पता चला क्या, ए बी बराबर है बी सी के, सो वर्टिसेस आर ऑफ, किसके वर्टिसेस है फिर ये, ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ही हमें प्रूव करना था, क्या ये वर्टिसेस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की है या नहीं। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन ए classroom 4 friends are seated at a points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. 4 बच्चे क्लासरूम में एंटर हुए और वो 4 पॉइंट्स पे क्लासरूम में बैठ गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। उसके बाद चंपा एंड चमेली क्लासरूम में चले गए और कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है। किसने कहा, चंपा चमेली को बोल रही है ये जो 4 बचे ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। लेकिन जो चमेली थी वो डिसएग्री हो गई, उसने कहा नहीं ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्या होंगे। यहाँ से ए 3 पॉइंट पे है, एक्स जो हमारा है वो 3 है और वाई जो है वो 4 है। लिखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4। इसी तरह बी के देखेंगे, इट इज़ 6 पे और वाई हमारा 7 पे है, इट इज़ 6, 7। उसके बाद सी पॉइंट है, सी हमारा है 9, 4 और जो डी पॉइंट है जो
चौथा स्टूडेंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है इट इज़ 6,1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि क्या ये ABCD स्क्वायर है या नहीं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इट इज़ 3,4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,7। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 9,4। और जो D है इट इज़ 6,1। हमें क्या फाइंड करना है? AB फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, DA फाइंड करना है। जब हम ये साइड्स निकालेंगे, लेकिन इसके साथ हमें क्या फाइंड करना है? जो डायगोनल स्क्वायर में होते हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स भी अगर इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, देन इट इज़ ए स्क्वायर। डायगोनल्स हम कैसे ड्रा करते हैं? सबसे पहले हम स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे। A और B को ज्वाइन किया, यहाँ से A और D को ज्वाइन कराएंगे, यहाँ B और C को ज्वाइन करेंगे और C और D को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से B और C को ज्वाइन करेंगे। डायगोनल हमारा हो गया A और C को ज्वाइन कराना और B और D को ज्वाइन कराएंगे। ये हमारे डायगोनल्स है इसमें। ठीक है, कौन कौन सा डायगोनल? AC और BD। सभी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इन चार साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हुआ देन इट इज स्क्वायर। आल्सो अगर इस डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वलेंट होगा तो 100% वो स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे। हमें पता है AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। ये है A हमारा, ये है B, ये x1 y1 x2 y2, तो इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, इट इज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा रूट ऑफ 3 3 9 प्लस 3 3 9 और ये हमारा निकला रूट 18। एक साइड हमारा निकला रूट 18। अब निकालेंगे BC। BC किसके बराबर होगा? फिर से सेम फार्मूला, x1 y1 x2 y2। ये आएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आएगा रूट ऑफ 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, माइनस का साइन बड़ा है, इट इज़ अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा रूट ऑफ 3 3 9 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 3 3 9 और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये भी हमारा रूट 18 निकल गया। अब हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करना है? CD। C और D के बीच में ये C और ये D, x1 y1 x2 y2। तो फिर से फॉर्मूला में लगाएंगे, इट इज़ रूट ऑफ 9 माइनस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इट इज़ रूट ऑफ 6 में से माइनस 9, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस बड़ा है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9, अगेन इट इज़ रूट 18। अब हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? AC का। फिर से लगाएंगे AC। पहले हम साइड का निकालेंगे। तीसरा साइड क्या है? DA है। D एंड A या AD, इसके बीच का डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे, फिर हम डायगोनल का निकाल। मैंने डायगोनल का लिखा था, ठीक है। पहले हम AD साइड का फाइंड करेंगे। A के कोऑर्डिनेट से 3, 4 और D के है 6, 1। लगा देंगे फॉर्मूला, इट इज़ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा रूट ऑफ 6 में से 3 गया, 3 का होल स्क्वायर, फिर से माइनस बड़ा है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आएगा रूट ऑफ
3 3 ज़ार 9 प्लस 3 3 ज़ार 9, फिर से 18 आ गया। इसका मतलब सबसे पहले हमने किसका फाइंड किया, ए बी कितना आया, √18। फिर हमने किया बी सी डिस्टेंस फाइंड, कितना आया, √18। उसके बाद फिर हमने किया सी डी वाला साइड, कितना आया, √18। ए डी कितना आया, √18। इसका मतलब ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, इट इज़ एन स्क्वायर। आल्सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायगोनल फाइंड करना है। ए सी हमें पता है, ए के भी कोऑर्डिनेट्स और सी के भी कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। इट इज़ 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ये आएगा √9 में से 3 गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0, इट इज़ √6 6 36। ये हमारा क्या निकला, डायगोनल ए सी। अब निकालेंगे डायगोनल बी डी डायगोनल। फिर से सेम फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इट इज़ 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 - 6 हो गया 0, तो ये 0 का स्क्वायर इज 0। 1 - 7 इट इज़ -6 का होल स्क्वायर, और ये भी हमारा क्या निकला, √36। इसका मतलब साइड्स भी इक्वल निकले, जो डायगोनल्स हमारे हैं वो भी एक दूसरे के इक्वलेंट है। तो क्या लिखेंगे, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. And also AC is equal to BD is equal to √36। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं √18। जब सब बराबर है, so these are the, ये जो वर्टिसेस दिए हुए थे ये किसके होंगे, ऑफ अ स्क्वायर। देयरफॉर किसने ठीक कहा था ये स्क्वायर है, चंपा इज करेक्ट। चमेली रॉन्ग है क्योंकि वो बोल रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन चंपा ने कहा ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर निकला क्योंकि जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया साइड्स इक्वल निकले, वो जो डायगोनल थे वो भी इक्वल निकले। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।